क्या आपका बिजली का बिल बहुत अधिक आता है? तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके करने मात्र से आप अपने घर पर बिजली बचत कर सकते हैं। इसके साथ में ही अपने बिजली का बिल लगभग आधा कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभ्राम सिरोहा। आप देख रहे हैं शुभम टेक्निकल। सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस पाने के लिए अभी हमारे चैनल शुभम टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। बिजली बचाने के लिए जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह तरीका केवल सोलर पैनल पर ही निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, जिनके घरों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं वही अपनी बिजली का बिल कम कर सकते हैं और बिजली बचत भी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से घरों में सोलर पैनल लगे हुए हैं परंतु उनको सोलर पैनल यूज़ करने का नहीं पता है कि कैसे उन सोलर पैनल से जो बिजली पावर हमें मिलती है उसको कैसे यूज़ करें। क्योंकि आजकल घरों में 24 घंटे बिजली आती रहती है और आपका इन्वर्टर ग्रिड पावर से ही आपकी बैटरी को चार्ज करता रहता है। परंतु आपकी जो सोलर पैनल से बिजली निकलती है उसका आपका इन्वर्टर कोई यूज़ नहीं करता है, जिसके कारण पावर ग्रिड से आने वाली बिजली से ही आपकी इन्वर्टर बैटरी चार्ज होती रहती है और आपका मीटर यहाँ पर चलता रहता है। परंतु अगर मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने अपना लिया तो अपनी घर पर बिजली की बचत भी कर सकते हैं और अपना बिजली का बिल यहाँ पर आधा भी आप कर सकते हैं। बिजली बचाने का सबसे पहला तरीका है, अगर आपके घर पर सोलर प्लेटें लगी हुई हैं तो आपने नॉर्मल इन्वर्टर की जगह आपने पीसीयू इन्वर्टर लगाना चाहिए, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं पावर कंट्रोल यूनिट। इस इन्वर्टर का यह फायदा है कि ये सोलर से मिलने वाली एनर्जी को और ग्रिड पावर से मिलने वाली एनर्जी को कंट्रोल करता है। जब तक आपकी सोलर से मिलने वाली एनर्जी इसको मिलती रहती है तब तक ये आपकी बैटरी को केवल सोलर पावर से ही चार्ज करता है और आपकी पावर ग्रिड से मिलने वाली बिजली को वहां पर ऑटोमेटिक कट कर देता है, जिससे आपका मीटर नहीं चलता है और आपके घर के सारे उपकरण सोलर पावर पर ही चलने लगते हैं। इसके साथ में अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है उस समय यह इन्वर्टर आपकी बैटरी को ग्रिड पावर से चार्ज करने लगता है और फास्टली ये चार्ज करता है और आपकी सोलर पावर भी वहां पर यूज करता है, जिससे आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होती है और बिजली की खपत यहाँ पर बिल्कुल कम होती है। अगर आपके घर पर भी सोलर प्लेटें लगी हुई हैं तो आप इसी इन्वर्टर को परचेज कर सकते हैं, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 6,000 से 8,000 रुपये में आसानी से आपको ये मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके घर पर नॉर्मल इन्वर्टर लगा है तो उस समय आपको सोलर मैनेजमेंट यूनिट यानी एसएमयू को परचेज करना पड़ेगा, जिसकी मार्केट वैल्यू है लगभग 2,500 से 3,000 रुपये में ये आसानी से मिल जाता है। तो मार्केट से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपका जो इन्वर्टर है वो पीसीयू इन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका पीसीयू इन्वर्टर आपकी बिजली की बचत करता है, कुछ इसी प्रकार से एसएमयू लगाने के बाद में जो आपका साधारण इन्वर्टर भी पीसीयू इन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपनी बिजली की वहां से बचत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि एसएमयू भी जब तक आपकी सोलर पावर अवेलेबल है उस समय आपकी बिजली को यूज नहीं करता है, केवल सोलर पावर को यूज करता है और आपकी बिजली यहाँ पर आसानी से आप बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में। इस तरीके में आपको किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, केवल फ्री में ये ट्रिक अगर आप अपनाते हैं तो आप अपना बिजली का बिल आधा कर सकते हैं। इस ट्रिक को अपनाने के लिए मैं आपको इन्वर्टर के पास ले जाकर दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपने अपने इन्वर्टर पर ये छोटी सी तब्दीली करनी है। इसके करने मात्र से ही आपकी घर का जो सारा लोड है वो आपके सोलर पैनल पर पड़ेगा और जो बिजली की सप्लाई है वो रुक जाएगी और आप सोलर पैनल से ही आपके घर का सभी लोड आसानी से आप चला सकते हैं। अब हम आ गए हैं इन्वर्टर यूनिट के पास में। आपके घर पर भी कुछ इस प्रकार का इन्वर्टर बैटरी का सेटअप होगा। हमारे पास ये माइक्रोटेक का सिंपल इन्वर्टर है। ये कोई सोलर पैनल फ्रेंडली इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि ये आपके ग्रिड पावर से आपकी बैटरी को चार्ज करता है। सोलर पैनल वाला इन्वर्टर पीसीयू इन्वर्टर होता है, उससे आपका वो निर्भर करता है कि आपकी बैटरी आपका जो एसी करंट कब लेना है और सोलर करंट उसने कब लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोलर कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर का काम होता है आपकी बैटरी को हीट करने से बचाता है, ओवर चार्ज करने से बचाता है। तो कुछ इस प्रकार का सेटअप आपके घर पर भी होगा। यहाँ पर हमारी ये सोलर पावर इन दो वायरों के थ्रू आ रही है जो प्लस माइनस है इसमें। इसके बाद में इस कंट्रोलर से होती हुई ये बैटरी में जा रही है सोलर पावर और इससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। दोस्तों अमूमन होता क्या है कि सभी के घरों में आजकल 24 घंटे बिजली हो गई है, तो आपने सोलर पैनल तो अपने लगवा लिए हैं परंतु सोलर पैनल का यूज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो आपके सिंपल इन्वर्टर होते हैं
वो इन्वर्टर केवल एसी को ही प्रेफरेंस देते हैं, जिससे आपकी सोलर पैनल से जो एनर्जी आपको मिलती है, सोलर एनर्जी, उसको वो ये वेस्ट करता है। क्योंकि जब तक एसी करंट आपके पास आपके इन्वर्टर को मिलता रहेगा, तब तक आपका इन्वर्टर आपका सोलर पैनल से मिलने वाला जो करंट है उसको यूज़ नहीं करता है। इसके लिए मैंने 2 तरीके बताए। अगर आप उनको नहीं करना चाहते हैं तो एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, ये मैनुअल ट्रिक है। आपने अपने इन्वर्टर के पास में जाना है और यहाँ पर जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है, इस स्विच के थ्रू हमारे इन्वर्टर में एसी करंट जा रहा है। ये एसी करंट से हमारा इन्वर्टर ऑटोमेटिक चार्ज होता रहता है। सिंपली आपने करना क्या है, जो आपका स्विच है जिससे आपका इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, उस स्विच को आपने यहाँ पर ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद में जो आपका इन्वर्टर है वो आपका सोलर एनर्जी से आपकी बैटरी को चार्ज करने लगेगा और घर का सारा लोड आपके सोलर एनर्जी से चलने लग जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो लोड है वो सोलर एनर्जी से चलने लग जाएगा। आप यहाँ पर कट कर देते हैं तो आपका बिजली का बिल यहाँ पर कम हो जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही शाम होने के बाद में आपका सूर्य की रोशनी कम हो जाती है और सोलर पावर जो आपको आपके इन्वर्टर बैटरी को मिलती है वो मिलनी बंद हो जाती है। उस समय आपने अपने जो स्विच है इसको ऑन कर देना है, या सर्दियों में अमूमन इसको ऑफ ही रहने देना है, क्योंकि जो आपका लोड है इन्वर्टर का वो कम हो जाता है, क्योंकि पंखे वगैरह चलते नहीं हैं। तो उस समय जैसे आपका सूर्य अधिक निकल रहा है, उस समय आप इससे अपना वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, पानी की मोटर भी चला सकते हैं, और जैसे लाइटें वगैरह हैं तो ये आसानी से आप चला सकते हैं। तो ये आपके लोड पर निर्भर करता है। दूसरा, आपका सोलर पैनल कितने वाट का लगा है उस पर ये निर्भर करता है कि आप कितनी देर इस लोड को यूज़ कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी आपकी बैटरी की है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप आसानी से अपना जो सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली है उसको यूज़ कर सकते हैं और बिजली का बिल अपना आधा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।